सोच ही हमारा व्यक्तित्व बदलती है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल इन्फिनाइट जीके क्विज में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता, वैदिक कालीन। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ताकि आप लोगों का जो भी प्रैक्टिस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर जो है ये हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आंसर नंबर ए, इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों ये है 1500 BC से 1000 BC तक। जो वैदिक, पूर्व वैदिक एवं ऋग्वैदिक संस्कृति है उसकी जो ड्यूरेशन काल है वो कब से कब तक है, 1500 BC से 1000 BC। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर होगा कि हमारा जो उत्तर वैदिक का जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक है, 1000 BC से 600 BC। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो पूरा जो ड्यूरेशन होता है जो वैदिक संस्कृति है उसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों ये है 1500 BC से 600 BC तक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही रेयर केस में आएंगे, क्योंकि डेट जो है वो फिक्स नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसे एज्यूम बस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या दिया हुआ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर होगा आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, श्रेष्ठ या कुलीन। जो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लेके आ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पास, क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है, जो प्रारंभिक आर्य थे इनके बारे में जो कथन दिया हुआ है, तो इसमें कथन हम लोग देख लेते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा दिया हुआ है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा दिया हुआ है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट, ये नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही आंसर होगा कि ये नगरों में निवास करते थे। ठीक है दोस्तों, ये कैसे एरिया में निवास करते थे, नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5th नंबर, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी फसल जो है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। तो सामान्यतः सारे प्रकार की फसलें, फसल ही मेन इनका क्या था, व्यापार था। तो यहाँ पर सामान्यतः सारे प्रकार की फसलें इन लोग करते थे, मात्र एक तंबाकू की जो फसल है ये नहीं करते। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या फिर ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों के किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो धार्मिक अध्यापक थे जो वैदिक विरोध और ब्राह्मण विरोधी थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर श्रमण। तो श्रमण के नाम से इसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है ये क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें सबसे सही आंसर होगा शुल्ब सूत्र। क्या होगा, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर होने वाला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में बात किया हुआ है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पर प्राचीन जो वेद है उसके बारे में जो सूचना है वो हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है, ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ग्रंथों का जो सही क्रम है उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और लास्ट में उपनिषद है। तो इसका जो आंसर होगा ये आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर
ए जो है ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्टली वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और उपनिषद। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जिस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, जिससे आप लोग बार बार इसे अगर हम देखते हैं इस वीडियो को, तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो वेदों की जो संख्या है 4 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन जो है दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो 3 वेद हैं, कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो 3 वेद हैं ये क्या कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना था। पशु का पालन करना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे 4 प्रकार के ग्रंथ हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें हर एक ग्रंथ की अलग अलग क्या है, महानताएं हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा, सामवेद जो है संगीत के लिए मान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रथम विधि निर्माता जो है, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हैगा ये क्या होगा, सही होगा। जिसे हम लोग देखेंगे मनु। मनु जो है ये प्रथम विधि निर्माता कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जो श्रीमद् भगवद गीता है इसे ही कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो संपत्ति का प्रमुख रूप है उसे हम लोग क्या देखेंगे, गोधन को ही संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। किसे माना गया है? गोधन को ही संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने पुराण हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 19 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ये क्या होगा, प्रकृति। तो जो वैदिक धर्म है इसका सही जो लक्षण है ये किसकी उपासना है? प्रकृति की उपासना है। तो प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर होगा इंद्रदेव। तो इंद्रदेव के लिए ही पुरंदर शब्द का उपयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शूल्व सूत्र जो है यहाँ पर ज्यामिति से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो शूल्य सूत्र है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अशतो मा सद्गम्य कहाँ से लिखा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे अशतो मा सद्गम्य जो है ये हम लोगों को ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, सही होगा।
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यहाँ पर देखेंगे जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे, अफगानिस्तान साइड से आए थे। तो यहाँ पर जो भारत में ये सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, हम लोग देखते हैं कि ये जो है पंजाब एरिया में सर्वप्रथम हम लोग को प्राप्त हुए थे। इनके जो भी साक्ष्य हम लोगों को मिले थे, कहाँ पर मिले थे, पंजाब एरिया में इनके साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सूची के अनुसार इसे दिया हुआ है। तो सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सूची 1 में वेद दिया हुआ है और दूसरे में क्या दिया हुआ है, यज्ञकर्ता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर चारों वेदों के बारे में यज्ञकर्ता के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग वेद जो हैं वो अलग अलग ब्राह्मण यज्ञकर्ता के नाम के अनुसार यहाँ पर इसको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट है ए, जिसका हम लोग देखेंगे होता, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर यजुर्वेद का क्या होगा, अथर्वयु होगा। यहाँ पर सामवेद का क्या होगा, उद्गाता होगा। और यहाँ पर देख लेंगे अथर्ववेद का क्या होगा, ब्रह्मा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से वेद और कौन से यज्ञकर्ता यहाँ पर सुमेलित हो रहे हैं। 26 नंबर क्या दिया हुआ है, वेदों को अपूर्व से क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो वेद है उसे अपूर्व से क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, देवताओं के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुख्य कारण अपूर्व से यानी कि पुरुषों के द्वारा, ये जो मानव है यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं इनके द्वारा ये लिखा गया नहीं है। जैसे बाकी ग्रंथ जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानव के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, किसे माना गया है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किसे कहा गया है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही होगा, उलूकण जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर जो नाम है थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलने में तकलीफ हो रही है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन से इसमें सही ऑप्शन होगा। अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा जैमिनी। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वेदांत या उत्तर मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रतिपादक किसे माना गया है, बादरायण को, किसको, बादरायण को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करा रहे हैं। इसी से रिलेटेड, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड लगभग आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं पहले ही, और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जानकारी ले सकें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ऋग्वेद है उसका कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल जो है ये पूर्ण रूप से किसको समर्पित है दोस्तों, सोम को समर्पित है। तो आई होप आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई गई है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ कराए गए हैं, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो सके। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।